आपको प्रश्न पूछते समय अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जब व्यक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस, बहुत ही तीव्र इच्छा से कोई प्रश्न पूछता है तो पूरी कायनात उसकी उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। अब वो काम होगा कि नहीं होगा वो तो हमें प्रश्न ही बताएगा, लेकिन यदि आप में वो तीव्र इच्छा है और आपने वो प्रश्न पूछा है, हो सकता है आज के लिए वो प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हो, उसमें बहुत जो आपको करना है, जो आपको सिचुएशन फेस करना है या जो आपको काम करना है उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो। 5 साल बाद वो प्रश्न आपके लिए मायने न रखे, लेकिन आज उसके बिना शायद आपका काम ही ना हो, तब हमें प्रश्न करने की आवश्यकता है। और प्रश्न किस प्रकार से उत्तर देते हैं ये हम आज वापस देखते हैं एक छोटे से प्रश्न के साथ। मेरे पास कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे। देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं या किसी भी प्रश्न की बात करते हैं, पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन से भाव हमें देखने चाहिए और कौन से भाव उपयुक्त हैं, कौन से यूज़ में आएंगे। तो सबसे पहले जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बोला तो मैंने थर्ड हाउस को ले लिया। थर्ड हाउस क्यों? क्योंकि तृतीय भाव जो है वो हमारे रिटन या डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, या जो हम बोलते हैं, जिस हिसाब से हम कोई एजेंसी में अपना वचन दे देते हैं कि भाई हम आपके साथ ये काम करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए थर्ड हाउस देखना आवश्यक है। फिर मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया था जिसमें मैंने एकदम साफ स्पष्ट भाषा में ये बोला था कि कार्डिनल रूल है ये हमारे प्रश्न का, लग्न, लग्नेश, भाव, भावेश और कार्येश, इन तीनों का यदि संबंध बनता है तो आप मान के चलिए कि आपका काम हो गया। और यदि इन तीनों का कहीं से भी संबंध नहीं बनता है, काम होने की जो गारंटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ लग्न कौन हुए? यदि मैं आपका जो आज का चार्ट है जो बनकर आया था, यदि वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो लग्न वृश्चिक हुआ और लग्नेश जो है वो मंगल हुआ, ठीक है। और यदि थर्ड हाउस का हम कारक बोले तो वो कौन है? थर्ड हाउस का कारक मंगल और बुध दोनों हो सकते हैं। बुध और मंगल दोनों डॉक्यूमेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं भावेश की, तो तृतीय भाव वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि हो। कुंडली को यदि हम देखते हैं तो कुंडली में आप देखिए कि यहाँ पर जो लग्नेश है वो एकादश भाव में बैठ गया है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बहुत अच्छा है कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। फिर एकादश भाव के साथ भाव में मंगल लग्नेश के साथ नवम भाव का स्वामी चंद्रमा आ गया। चंद्रमा और मंगल की युति अच्छी मानी जाती है, दोनों मित्र हैं। और नवम भाव जो कि आपके लक का भाव है, यदि वो आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान में आ जाए तो अपने लिए ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अब रही बात भावेश की, तो वो शनि है, और शनि कहाँ जाके बैठते हैं? आपके पंचम भाव में। भावत भावम का प्रिंसिपल जनरली सब कोई जानते हैं। वो क्या बोलता है? एक भाव से दूसरे भाव तक की जो जर्नी है, यानी तृतीय भाव से तृतीय भाव कौन सा हुआ? पंचम भाव। तो भावत भावम के अनुसार शनि जाके जहाँ बैठे हैं पंचम भाव में, वो एक बहुत अच्छा भाव है। ऐसे भी वो डॉक्यूमेंट्स का ही भाव है और वो आपके लक को भी बताता है या आपकी मतलब पुण्य कर्मों को भी बताता है। तो भाई आपके पुण्य कर्म भी आपके साथ हैं, आपका लक आपके साथ है। लेकिन शनि एक तो द्विस्व भाव राशि में बैठा है और रेट्रोग्रेड है। जो द्विस्व भाव राशि में बैठते हैं यानी कि वो मल्टीपल फल देने के लिए केपेबल है, और साथ में वहाँ शनि जो है, शनि रेट्रोग्रेड है, तो ऐसे भी मल्टीपल बार चीज़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे या मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे आपको। अब शनि और मंगल का भी बहुत सुंदर संबंध है। इनफैक्ट शनि, मंगल, चंद्रमा, इन तीनों का बहुत सुंदर संबंध है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल उस शनि को दृष्ट कर रहे हैं। तो आपका भावेश, कार्येश और लग्नेश, इन तीनों का संबंध आ जाता है।
यानी कि आपका काम होगा। साथ में 9th लॉर्ड भी आके वहाँ बैठ गया, यानी आपका काम डेफिनेटली होगा। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर है, मैंने आपको बोला शनि रेट्रोग्रेड है, बार बार काम करवाएंगे और बुध स्वभाव राशि में बैठे हुए, तो मैंने उनको बोला कि आपको काम करना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार। तो उन्होंने बोला मैडम मैंने 2-3 बार खोज लिया, मुझे नहीं मिला, मुझे अब बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे नहीं, जाइए वापस खोजिए। और शनि ओल्ड कोई पुरानी चीज़ों को भी बताता है, तो हो सकता है आपको पुराने पेपर्स के बीच में कहीं वो मिले। और फिर 2 दिन बाद उनका एक मैसेज आता है, आई हैड सर्च द सेम फोल्डर 2 times बिफोर, but by God's grace and your support, I found it between 2 big sheets. I had given up hopes even today and was about to close my search. तो उनको मिला, फाइनली उनको मिला, और उनको 2 बड़े शीट्स के बीच में से वो डॉक्यूमेंट उनका जो खो गया था वो पड़ा हुआ मिला, और वो बहुत खुश थे क्योंकि उनको वो एक तरह की उदासीनता आ रही थी जो शनि और चंद्रमा की दृष्टि से भी आपको आ सकता है। अब यदि मैं नक्षत्र के बारे में यहाँ बोलना चाहूँ तो मैं देखूंगी कि मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं, लेकिन मंगल जो है वो हस्त नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र में। वापस इनकी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई क्योंकि विंशोत्तरी दशा के अनुसार वो एक दूसरे के नक्षत्र में है। और फाइनली हस्त नक्षत्र ये बोलता है कि भैया हाथ से काम करिए, बहुत सारा बार आपको घूम घूम के काम करना ही पड़ेगा। और उन्होंने काम किया, उन्हें उनका डॉक्यूमेंट मिला। बात यह है कि यदि आप प्रश्न पूछते हैं, तीव्रता से पूछते हैं और प्रश्न का जवाब सटीक आता है, तो आपको आपका काम ज़रूर पूर्ण मिलेगा। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा मिला। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।